तो हेलो भाई लोग, तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर बैटमैन और अपने कैप्टन अमेरिका आपस में भिड़ेंगे? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपैरिजन कोई नया नहीं है। 1996 में आई एक क्रॉसओवर कॉमिक्स में जिसमें डीसी और मार्वल का क्रॉसओवर हुआ था, वहाँ पर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके हैं और ऑब्वियसली उसमें जीत बैटमैन की हुई थी क्योंकि उसके पास ज्यादा फाइटिंग स्किल्स थी। लेकिन चलो आज हम फिर से दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने कैप्टन अमेरिका के बारे में, तो हमारे कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर हैं और सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उनके पास इतनी पावर है कि वो एक हेलीकॉप्टर को भी अपने एक हाथ से खींच सकते हैं। वहीं इसके विपरीत हमारा बैटमैन एक नॉर्मल इंसान है जो कि अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए नॉर्मल टेक्नोलॉजी का यूज करता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स का भी यूज करता है। अगर मैं दोनों की फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात करूँ तो हमारे बैटमैन को कई तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि कुंफू, मुआई थाई, जुजुत्सु और इसके अलावा और भी काफी सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स जिसकी ट्रेनिंग उसने बचपन से ली है। वहीं हमारे कैप्टन अमेरिका को 70 साल का एक्सपीरियंस है फाइटिंग करने का, जिसमें उनकी कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा सुधरी हैं। लेकिन उन्हें बिना शील्ड के लड़ने की आदत नहीं है, वो हमेशा अपनी शील्ड के साथ ही लड़े हैं। तो इस फाइट में भी ऐसा हो सकता है कि वो बिना शील्ड के ना लड़ पाए। इसके अलावा हम जानते हैं कि कैप्टन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर उनके पैरों पर वार करा जाए तो उन्हें रोका जा सकता है। कुल मिलाकर बिना शील्ड के अपने कैप्टन अमेरिका ज्यादा देर तक कॉम्बैट फाइट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हमारे बैटमैन को कॉम्बैट फाइट करने के लिए किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है, उसके मुक्के ही काफी हैं। और सबसे बड़ी चीज कि बैटमैन की कोई कमजोरी नहीं है और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने ओपोनेंट की कमजोरी 2 मिनट में पता लगा लेता है। मतलब भाई उसने अपने दिमाग के दम पर सुपरमैन तक को हरा रखा है, तो ये तो फिर भी कैप्टन अमेरिका है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस कैप्टन अमेरिका को स्पाइडरमैन ने टक्कर दे दी हो तो वो बैटमैन के आगे कैसे ही टिक पाएगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर कैप्टन का एक कसकर पंच बैटमैन के पड़ा तो बैटमैन वहीं पे टैं बोल जाएगा, क्योंकि हमारे बैटमैन के पास कोई भी हीलिंग फैक्टर नहीं है और ना ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारे बैटमैन के पास इतना दिमाग है कि वो कैप्टन को फंसा सकता है और हो सकता है कि कैप्टन को मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही ले। तो इसका रिजल्ट मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि कैप्टन और बैटमैन का कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि हमारे बैटमैन के पास प्लानिंग की स्किल्स हैं और काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट है, वहीं पर हमारे कैप्टन अमेरिका के पास एक्सपीरियंस है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिस वजह से इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस बन जाती है। लेकिन क्योंकि कॉमिक्स में बैटमैन जीता था तो उस हिसाब से तुम देख लेना कि कौन जीतेगा। बाकी मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और तो अब अगर तुम्हें बैटमैन पसंद है तो सब्सक्राइब करो और कैप्टन अमेरिका पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करो। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।